नमस्कार। आज हम अपने इस वीडियो में पॉलिनोमियल के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि पिछले सालों में आया हुआ है। आज हमारा ये सेशन 15 क्वेश्चंस का है, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल टू क्या। ये 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। इसको मिडिल टर्म फैक्टराइज करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसमें से x को कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 5 और इधर माइनस 2 को कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 5 बचेगा। तो हमारा x प्लस 5 और x माइनस 2 इसके फैक्टर्स मिल गए। तो x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 5 और x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2। तो x के पॉसिबल वैल्यू माइनस 5 और 2 है। तो इसको हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो द नंबर ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोज -5 एंड -3 ईच। तो पूछ रहा है कि कितने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो सकते हैं जिनके 0 -5 और -3 है। यह भी प्रश्न 2023 में पूछा हुआ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे -5 मतलब कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -5 और अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू अल्फ़ा गुने बीटा इक्वल टू -3। अब हम सम ऑफ जीरोज करेंगे तो -5 प्लस -3 इक्वल टू -5 -3 इक्वल टू -8 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करेंगे तो -5 इंटू -3 इक्वल टू 15। अब हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा वह k इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस SX प्लस पी। SX क्या है, तो इसको हम SX की जगह ये ना लिख करके हम अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर इतना और अल्फ़ा गुने बीटा बराबर इतना। यहाँ पर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इन एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, तो -8 है, -8x प्लस 15 एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। अब जो k है, हमारा जो k का वैल्यू है वह एक नॉन जीरो रियल नंबर है, इसलिए हमारा जो इसका पॉलिनोमियल होगा मोर देन 3 होगा। तीसरा क्वेश्चन कहता है इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर -1 देन द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। तो हमारे पास पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर -1, इसको हम 0 करेंगे। अल्फ़ा बराबर दिया हुआ है 1 और बीटा इक्वल टू 0। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a होता है। लेकिन हमें केवल अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू निकालना है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा b का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पर b का वैल्यू 0 है और a का वैल्यू 1 है। इसका आंसर आ जाएगा 0। चौथा, द ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल px कट्स द x एक्सिस एट 3 पॉइंट एंड टचेज इट एट 2 पॉइंट। कोई ग्राफ है जिसमें कोई लाइन है या फिर पैराबोला है जो कि x एक्सिस को 3 बार काटता है और 2 बार टच करता है। तो 3 बार काट रहा है और 2 बार टच कर रहा है,
इसका मतलब ये टोटल इसके 5 जीरोज होंगे। इफ़ वन ऑफ द zeros of the quadratic polynomial x square plus 3x plus k is 2, then the value of k is। कह रहे हैं कि px का एक जो वैल्यू है वो 2 है, तो k का वैल्यू इस इक्वेशन में निकालिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, पी एक्स इजक्वल टू इतना दिया हुआ है, पी का 2 बराबर होगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस के। पोलिनोमियल ये 0 है तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। 4 प्लस 6 प्लस के, तो के इजक्वल टू -10। अब आगे चलेंगे तो द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम ऑफ हुज जीरोज इज -5 एंड देयर प्रोडक्ट इज 6 इज, तो उसका पोलिनोमियल बताना है। कह रहा है कि एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पता करना है जिसके जीरोज यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -5 और अल्फ़ा इंटू बीटा इजक्वल टू 6 दिया हुआ है। तो वह क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताइए। तो इसके लिए हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा रखेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस -5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये जो हमारा आंसर होगा। तो ये किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए। द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के पावर 4 प्लस 1। हमें इस दिए गए पोलिनोमियल का डिग्री पता करना है। तो इसके लिए x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स के पावर 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के पावर 4 प्लस 1। अब देखेंगे तो एक एक्स स्क्वायर एक्स के पावर 5 माइनस एक्स के पावर 5 माइनस एक्स के पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। अब इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है? एक्स का पावर -5 है, तो हमारा डिग्री भी 5 हो जाएगा। इफ़ x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3ax प्लस 3a माइनस 7 देन द वैल्यू ऑफ a इज। यदि x प्लस 1 जो है इसका फैक्टर है, यानी कि इससे ये पूरा कट जाता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3ax प्लस 3a माइनस 7 का वैल्यू क्या होगा? तो ये हमारा px दिया हुआ है। तो x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर -1। अब px एक्स स्क्वायर माइनस 3ax प्लस 3a माइनस 7, एक्स का वैल्यू -1 रखने पर एक क्या आएगा? तो -1 का स्क्वायर -3 इंटू a इंटू -1 प्लस 3a माइनस 7 1 माइनस प्लस 3a प्लस 3a माइनस 7 7 1 8 प्लस 6a। बैक में आएंगे अभी, तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ पर जो 7 है -7 है और 1 प्लस में है, तो -6 प्लस 6a, तो 6a बराबर 6, तो a बराबर 6/6 इजक्वल टू 1। अब 9वें क्वेश्चन की ओर चलेंगे।
इफ़ एक्स क्यूब प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5 देन द पॉसिबल डिग्री ऑफ कोशिएंट। यहाँ पर देखेंगे एक्स स्क्वायर दिया हुआ है और यहाँ पर एक्स क्यूब दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो हमारा डिग्री होगा कोशिएंट का, भागफल का, वो क्या होगा, 1 होगा। 10वां क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ जीरोज दैट लीनियर पोलिनोमियल हैव। लीनियर पोलिनोमियल के कितने जीरोज हो सकते हैं या फिर होते हैं। तो लीनियर पोलिनोमियल एक सीधा रेखा में जाता है, इसलिए उसका जो डिग्री है वह 1 होता है, x प्लस 1 ही। तो इसमें लीनियर पोलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 1। उसी तरह से व्हाट इज़ द नंबर ऑफ जीरोज दैट ए क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक यानी कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका नंबर ऑफ जीरोज, तो जितना अधिक पावर उतना ही जीरोज, जितना मैक्सिमम डिग्री उतना ही जीरो होता है, तो क्यूबिक पोलिनोमियल में डिग्री 3 होगा। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ जीरोज दैट ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैज। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यह एक प्रकार का क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसका मैक्सिमम डिग्री 2 है, तो जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो 2 होंगे। किसी भी प्रकार का पोलिनोमियल हो, यदि x का पावर 5 प्लस एक्स का पावर 4 प्लस एक्स का पावर 3 प्लस एक्स का पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया हुआ है, तो इस पोलिनोमियल का जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे इसके मैक्सिमम डिग्री के बराबर होगा, यानी कि इस पोलिनोमियल का जीरोज 5 जीरोज मिलेंगे। तो जितना अधिक डिग्री उतना ही जीरोज होते हैं। द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। दिया हुआ है कि ग्राफ है जिस पोलिनोमियल है जिसका एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है 0 के बराबर है। तो इस पोलिनोमियल में देखें तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो 1 है। अब इसमें हम d का वैल्यू लगाएंगे, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b का वैल्यू कितना है, तो 0 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, यानी कि 0 माइनस 4 इक्वल टू -4। अब ये जो -4 यह रियल रूट नहीं है, इसलिए जो हमारा आंसर होगा नाइदर टचेज नॉर इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। यदि d का मान नॉन रियल होता है तो वह ना ही एक्स एक्सिस को काटता है ना ही एक्स एक्सिस को छूता है। इफ़ अल्फा and 1 by alpha are the zeros of the quadratic polynomial 2x square minus x plus 8k then k is। हमें k का वैल्यू निकालना है, दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 8k। ये जो हमको वैल्यू निकालना है, k का वैल्यू निकालना है, तो k का वैल्यू निकालने के लिए k का वैल्यू निकालने के लिए अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर माइनस सी, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। तो हम अल्फ़ा क्या है, तो पहला, और बीटा क्या है, दूसरा जीरो। तो अल्फ़ा गुने बीटा यानी कि अल्फ़ा गुने 1/α इक्वल टू c यानी कि 8 और a यानी कि 2। अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 चौके 8 और 4k। तो 1 इक्वल टू 4k, तो k इक्वल टू 1/4। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a b c r। यह एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। कह रहे कि यदि कोई साधारण सा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो कौन सा कथन सही होगा। पहला कथन कहता है कि ऑल द रियल नंबर, इनमें जो a का वैल्यू है, b का वैल्यू है और c का वैल्यू है,
यह तीनों रियल नंबर होंगे। तो यह पहला कथन गलत है। दूसरा, ऑल द रेशनल नंबर। अच्छा, ये पहला ऑप्शन गलत क्यों है? क्योंकि यह इनमें से ए का वैल्यू 0 रख सकते हैं, बी का वैल्यू भी 0 रख सकते हैं और सी का वैल्यू भी 0 रख सकते हैं। तो जब ए का वैल्यू 0 रख देंगे तो ए 0 गुने एक्स स्क्वायर अब प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये तो पूरा 0 हो गया। तो हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन हो गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है। दूसरा, ऑल द रेशनल नंबर। यदि रेशनल नंबर भी है तो रेशनल 0 एक रेशनल नंबर है, इसलिए ये भी नहीं होगा। तीसरा कहता है ए इज नॉन जीरो रियल नंबर एंड बी एंड सी आर एनी रियल नंबर। जो ए है वो नॉन जीरो होगा, तो यहाँ तक तो सही है। और बी और सी कुछ भी हो सकता है, तो ये तो सही कह रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। यदि केवल एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, यदि एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो भी यह हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0 के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। इसलिए हमारा जो ए का वैल्यू है वह 0 नहीं होना चाहिए। इस तरह से हम ये हमारा जो सी ऑप्शन है सही होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।